लेकिन उन्होंने जो जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं किया है उन्होंने। तो लोग काफ़ी परेशान हैं, लोग बहुत आक्रोशित भी हैं, उनमें बहुत आक्रोश भी है और महिलाएं बहुत परेशान हैं। और कुछ आपको ऐसे दिव्यांग भी मिलेंगे जिनसे पैसे लिए गए हैं उनका सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। कुछ महीनों के लिए चालू करते हैं और फिर बंद कर देते हैं। महिलाओं ने बोला है कि हमसे 20-20 हज़ार रुपये आवास योजना के नाम पे मांगा जा रहा है, तो ये धांधली चल रही है ना। देखिए, ये सारी योजनाएं गरीबों के लिए है ताकि उनको लाभ मिल सके। उनको लाभ मिले ना मिले, लेकिन जिनके हाथ में है ये देना, वो लाभ भोग रहे हैं। आखिर वो जन सेवक है ना, जनता ने उनको अपनी सेवा के लिए चुना है। तो जब आप जनता से ही नहीं मिलने के लिए समय निकाल पाइएगा तो उनकी सेवा आप क्या कीजिएगा। जितना दिक्कत हमारे लोग झेल रहे हैं, आखिर सरकार की वजह से ही ना झेल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं खुशी उपाध्याय। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बड़हरा विधानसभा का चातर गांव, जहां पर सोनाली सिंह हमारे साथ मौजूद है। महिला चौपाल लगाती है, महिलाओं की समस्या के बारे में जानती हैं, सुनती भी है। जिस तरीके से आज महिलाओं ने अपनी समस्या सुनाई, लगातार हर जगह जा रही है, महिलाओं की समस्या के बारे में सुन रही है। इनसे कुछ पूछेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाएं मुझे देखने को मिली और काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थी आपको हर समस्या बताने के लिए। जी, देखिए, जो महिला चौपाल है ना हमारा, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है महिलाओं को बोलने का। क्योंकि देखा जाए तो हमारे गांव में, देहात में महिलाओं को बोलने की उस तरह से आज़ादी नहीं दी जाती है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें। अगर आप देखेंगी तो उनको डे टू डे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो खुल के किसी को बता नहीं पाती हैं। तो चौपाल इसीलिए है ताकि वो अपनी समस्याएं खुल के रख सकें। और जब तक कोई उनकी समस्या सुनेगा नहीं तो उसका समाधान कैसे होगा। और उन्हें भी तो हमेशा लगता है ना कि लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हमारी समस्या कोई नहीं सुनता, हमें पलट के कोई नहीं देखता। विधायक जी भी आते हैं, सिर्फ 5 साल पर वोट मांगने के लिए आते हैं, चेहरा दिखाकर चले जाते हैं। लगातार महिलाएं यही कंप्लेन कर रही हैं और आपसे उम्मीद लगा के बैठी हैं कि इस बार आप आई हैं, उनकी समस्या को सुन रही हैं, उनकी समस्या को सुनकर आप कुछ निदान करेंगी। जी, हमारे जो विधायक जी हैं, मेरे को लगता है काफ़ी समय हो गया है उनको अपने क्षेत्र का दौरा किए हुए। तो वो मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं किया है उन्होंने। तो लोग काफ़ी परेशान हैं, लोग बहुत आक्रोशित भी हैं, उनमें बहुत आक्रोश भी है और महिलाएं बहुत परेशान हैं क्योंकि उनकी जो समस्या है वो जस की तस है। आपने देखा होगा, एक बूढ़ी महिला थी, 100 वर्ष बता रही थी अपना आयु, और वो बोली कि आते हैं लोग ऐसे झोली फैलाते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। तो देखिए, उनकी समस्याओं का तो कोई समाधान करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ना सुनवाई हो रही है, ना कार्रवाई हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा इस गांव में समस्या नाले की है, रोड की है। पिछली बार भी हम आपके साथ गए थे, उसकी भी वही दिशा थी, जिस तरीके से गाड़ी फंस गई थी। यहाँ पे तो थोड़ी सी बेहतर, लेकिन जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे समस्या है, नाले की है, रोड की है, महिलाएं शौचालय के लिए बाहर जाती हैं। देखिए, मुझे याद है कि विधायक जी का एक स्टेटमेंट था कि हम रोड बांट रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे से रोड बांट पाए हैं, क्योंकि अभी भी लोग रोड को लेके परेशान हैं। आप देखिए, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है हमारा, पूरा जो बड़हरा विधानसभा क्षेत्र है, बाढ़ आता है यहाँ पे। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि उनको बाढ़ के लिए भी बहुत पहले से कार्यरत होना चाहिए, कार्य करना चाहिए, जो कि उतना दिख नहीं रहा है। और रोड की समस्या जस की तस है। अभी कुछ दिनों में बाढ़ आ जाएगा और वही कीचड़ पाकी मिट्टी में महिलाओं को कमर तक पानी में हेल के जाना पड़ेगा अपनी हर छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए। चाहे वो स्वास्थ्य हो, अगर मान लीजिए कि कोई प्रेग्नेंट महिला है, उसको डिलीवरी कराना हो तो वो उसी रास्ते से जाएगी। मतलब ऐसा होता है कि लोगों की जो गाड़ियां हैं वो भी नहीं चल सकती है। वो बोल रही थी कि हमें ऐसा लगता है कि हम इतने पानी में डूब डूब के जाते हैं। वही बात है ना कि उनमें आक्रोश है, हाँ। गुस्सा है, परेशान है, सब चीज़, मतलब महिलाएं एकदम त्रस्त हो चुकी हैं। एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि जो वृद्धा पेंशन है सब हर जगह गांव में वृद्धा महिला को मिल रहा है, और दूसरी तरफ अगर इस गांव में आई है तो वृद्धा जो महिला है वो लगातार ये कहते नजर आती हैं कि उन्हें पेंशन जो है वो कभी कभी मिलता भी है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। इनमें आपको बहुत सारी महिलाएं ऐसी दिखेंगी जिनका अभी तक पेंशन नहीं बना है। और कुछ आपको ऐसे दिव्यांग भी मिलेंगे जिनसे पैसे लिए गए हैं उनका सर्टिफिकेट बनवाने के लिए।
कुछ महीनों के लिए चालू करते हैं और फिर बंद कर देते हैं। मुझे समझ ही नहीं आता कि इस तरीके का कार्य क्यों हो रहा है, और ये मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ। बहुत जगह पे जैसे जब हमने जनवरी में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया था, तब भी फरना में हम मिले थे एक दिव्यांग बच्ची से जो आंखों से दिव्यांग थी। कुछ समय तक उसको मिला था उसका पेंशन, और उसके बाद वो बंद हो गया था। तब उस बच्ची ने भी मुझसे कहा था कि मैडम मात्र 400 मिलता है, आप बताइए 400 में क्या होगा, और वो भी 6 महीने से उसको मिल नहीं रहा था। कितने कंप्लेंट्स होते रहते हैं, लेकिन आज डे टू डे सबको ये समस्याएं झेलना ही पड़ रहा है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो आवास योजना है उसमें कोई धांधली नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं के साथ जिस तरीके से हो रहा है कि फ़ोटो खींच के लेके जाया जा रहा है, लेकिन उन्हें पेंशन तक नहीं मिला, साथ ही साथ उन्हें आवास भी नहीं दिया जा रहा है। सरकार का यहाँ पर दावा फेल होते हुए नजर आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? दावा तो पूरी तरह से फेल है ही। आप देखिए कि महिलाओं को फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी, महिलाओं क्या मतलब पुरुषों को भी 1500 से 2000 रुपये की रकम मांगी जाती है, और आवास योजना के नाम पे 20-20 हज़ार रुपये की धांधली चल रही है। और ये छुपी हुई नहीं है, आप जिस भी पंचायत घूम जाएं, उस पंचायत में कुछ लोग मिलेंगे आपको जो एकदम खुल के इस बारे में बात करेंगे। यहाँ तक कि महिलाएं भी खुल के बात करती हैं। हमारे कई चौपाल में महिलाओं ने बोला है कि हमसे 20-20 हज़ार रुपये आवास योजना के नाम पे मांगा जा रहा है। तो ये धांधली चल रही है ना। देखिए, ये सारी योजनाएं गरीबों के लिए है ताकि उनको लाभ मिल सके। उनको लाभ मिले ना मिले, लेकिन जिनके हाथ में है ये देना, वो लाभ भोग रहे हैं, पैसे ले रहे हैं सबसे। और जो ज़रूरतमंद है, जो मड़ई के मकान में रह रहे हैं, उनको नहीं दिया जा रहा है, बल्कि जिनके पास पहले से ही पक्का मकान है उनको ही, उनका ही आवास योजना पास हो रहा है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि मड़ई का मकान है लेकिन स्मार्ट मीटर लग गया है। स्मार्ट मीटर से भी महिलाएं बहुत परेशान हैं कि उनके अनाप शनाप बिजली के बिल आ रहे हैं, कहाँ से वो भरेंगी। विधायक जी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। विधायक जी सिर्फ आते हैं, चेहरा दिखा के चले जाते हैं। लगातार महिलाओं का जिस तरीके से निराशा दिख रहा है यहाँ पर कि विधायक जी आते हैं, ना नाला बना रहे हैं, ना रोड बना रहे हैं, 5 सालों में आ रहे हैं, लेकिन आप पे सबसे ज़्यादा भरोसा महिलाएं कर रही हैं। जिस तरीके से मैंने देखा कि पहले जहाँ गई थी आप, उसमें थोड़ी सी महिलाएं कम थी, लेकिन यहाँ पर महिलाएं सबसे ज़्यादा आई, बोली और ये कहते नज़र आ रही है जो विकास के बारे में बात करेगा उसे हम वोट देंगे। आपसे सबसे ज़्यादा महिला भरोसा की है, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मुद्दा होना चाहिए वो विकास का ही मुद्दा होना चाहिए। और जो महिलाएं हैं या जो यहाँ के पुरुष भी हैं, वो भी इसलिए परेशान हैं क्योंकि विधायक जी से मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप अपनी समस्या लेके जाएंगे ना, तो आपको काफ़ी देर वेट करना पड़ेगा, और उसमें भी गारंटी नहीं है कि आपकी उनसे मुलाकात होगी कि नहीं होगी। आखिर वो जन सेवक है ना, जनता ने उनको अपनी सेवा के लिए चुना है। तो जब आप जनता से ही नहीं मिलने के लिए समय निकाल पाइएगा तो उनकी सेवा आप क्या कीजिएगा। और कार्य तो खैर कुछ हुआ ही नहीं है। विकास तो मुझे लगता है काफ़ी समय से ठप है, अपने क्षेत्र का बिल्कुल नहीं हुआ है, और लोग परेशान हो चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक बुला रहे हैं, महिलाओं के बारे में देख रहे हैं, महिलाओं के बारे में बता रहे हैं कि हमारे सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। गांव में महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। गांव में पूरा सरकार का दावा जो है वो फेल होते हुए नजर आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, महिलाओं को रोज़गार चाहिए। आजकल के जो महिलाएं हैं ना, काफ़ी जागरूक हैं, और वो किसी की बातों में आने वाली नहीं है। उनको सब कुछ दिख रहा है, और वो समझती भी हैं कि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ना, पोस्टरबाजी होती है। अगर आप देखें तो वो दिखाया जाएगा कि हमने ये कार्य किया, 20 साल बेमिसाल जैसे जो पोस्टर्स हैं, वो सिर्फ पोस्टर्स हैं। क्योंकि अगर वाकई कुछ कार्य होता तो इन महिलाओं तक पहुंचता ही, और ये महिलाएं खुद हाथ उठा के बोलती कि नहीं, हमें ये सुविधा मिल रही है। इतना झूठ तो कोई नहीं बोलेगा ना। तो वो परेशान हैं, और कई महिलाएं बोलती हैं कि कुछ कीजिए, हमें भी रोजगार चाहिए, कोई फैक्ट्री खुलवा दीजिए। हाँ, वो कंपनी के बारे में बोल रही थी कि हमें सिर्फ ये चाहिए कि बिहार में कंपनी आने चाहिए। सबको चाहिए कि बिहार में रोजगार के स्रोत खुले, बिहार में कंपनी आएगी। महिला हो या पुरुष हो, हर कोई चाहता है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो, और बिहार में ही जहाँ वो जन्मे हैं वहीं पे कमाए। तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है। सरकार को ऐसी योजनाएं लानी चाहिए, फैक्ट्री सेटअप होना चाहिए, और अपने लोगों के लिए तो सबसे पहले सोचना चाहिए ना। आप खुद बताइए कि हमारे लोग बहुत ही कम वेज पे दूसरे शहर में जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें मजदूर नहीं मिलते हैं अपने खुद के शहर में, तो बिहार से भर भर के लेके जाते हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में। अगर बिहार में फैक्ट्रियां खुल जाएंगी तो वहाँ मजदूर जाएंगे ही नहीं, तो वहाँ पे भी लोग नहीं जाएंगे। यहाँ पे रोजगार सबसे जी, लेकिन हमारी सरकार को तो अपने लोगों के लिए सोचना चाहिए ना।
कि यहाँ हम रोज़गार का व्यवस्था दें, यहाँ की महिलाओं को रोज़गार दें, यहाँ के पुरुषों को रोज़गार दें, ताकि उनको पलायन ना करना पड़े, उनको जाना ना पड़े। जितना दिक्कत हमारे लोग झेल रहे हैं, आखिर सरकार की वजह से ही ना झेल रहे हैं। तो जिस तरीके आपने सुना कि सोनाली सिंह हमारे साथ मौजूद थी, महिला चौपाल लगाती हैं, महिलाओं के बारे में समस्या सुनती हैं, और जिस तरीके से आपने साफ तौर पे देखा कि महिला कितने ज़्यादा नाराज़ है, विधायक से नाराज़ है, मुखिया से नाराज़ है। जितनी भी सरकार ने योजनाएं लाई, लेकिन यहाँ पर योजनाएं फेल होते हुए नजर आ रही है। ना ही पेंशन उनकी मिल रही है, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पेंशन भी नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ जो सरकार ये कहती नजर आती है कि आवास योजना में घोटालेबाजी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ये काम किया जा रहा है कि फोटो खींचकर उन्हें 2000 रुपये दे दिया जाता है, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता है। बहरहाल जिस तरीके से बिहार में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले सारी राजनीतिक गतिविधियां अभी से ही तेज हो चुकी है। जिस तरीके से लगातार विधायक की तरफ से ये कहा जाता है कि उनके क्षेत्र में काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आते ही विधायक की सारी पोल पुट्टी खुल जाती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।